मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त फसल क्षति राहत राशि का वितरण कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते संबोधित कर रहे हैं। सरबती गेहूं का क्या आनंद है। ये कोई सरबती पता नहीं क्या करते, कोई जादू मंत्र करते सीहोर वाले। अब दूसरे जिले वाले भी सीहोर का सरबती करके अपना माल फंसाने लग गए। लेकिन आपको बधाई देना चाहता हूं, आपकी पसीने की मेहनत के बलबूते पर जैसे समय बदला है, लेकिन हमने सब क्षेत्रों की चिंता की। अब कोदो कुटकी भी हम खरीद रहे हैं और इस साल गेहूं का भी हमारा अपना माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, माननीय शिवराज सिंह जी के माध्यम से आप अंदाज लगाओ, सोयाबीन में भी हर साल 500 रुपए बढ़ा है। गए साल 4300 का भाव 4800 में खरीदा के नहीं खरीदा था, और इस साल फिर 500 बढ़ा करके 5328 रुपए। एक साल में 1000 रुपए का सोयाबीन का भाव बढ़ाया। दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की भावना। जो कहा वो कर रहे हैं। लगातार सोयाबीन के जो हक के भाव है, और 2028 तक हो सकता है हम 6000 से ऊपर सोयाबीन खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी भावना है। हमने संकल्प पत्र में कहा कि 6000 से ऊपर सोयाबीन 2028 तक खरीदेंगे। गेहूं को कहा 2700 में खरीदेंगे। अभी तो ये 25 चल रहा है, 26, 27, 28 तक निश्चित रूप से उससे आगे हमारी फसल खरीदने का हमारा अपना दाम जो घोषित किया है वो किसानों को देने वाले। प्रकृति इम्तिहान लेती, परेशानी आती, परेशानी के लिए ऐसी परेशानी में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कठिनाई में तो पैसा ही चाहिए, तकलीफ में क्या आ जाए। ऐसे में हमारी बहन बेटियों के और भाइयों के हाथ में दिवाली के पहले पैसा आ जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी राहत राशि के लिए और लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बोलने के लिए तो मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ। आज ही हमने अपने किसानों के लिए सोलर पंप, अभी बता रहे थे 15 घंटे बिजली दो, एक किसान ने बोला था। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम बैठो, मैं 24 घंटे देने वाला हूं। आप में से सबके लिए, और बिजली का बिल 0। केवल आप इतनी बात समझना, हमने कहा बिजली भी आप अपने घर में बनाओ। पहले सोलर पंप पे 40%, 5 लाख का पंप खरीदोगे तो 2 लाख रुपया हमको आपसे मिलाना पड़ता था, और 3 लाख रुपया सरकार देती थी 5 हार्स पावर के लिए। हमने ये प्लान बनाया, किसान 40% नहीं देगा, किसान के लिए केवल 10% देंगे, पूरा पैसा सरकार देगी हमारी तरफ से। आम के आप, गुठलियों के भी दाम, आप 10% में अपनी खुद की बिजली। अरे भगवान सूर्यनारायण देवता दे रहे हैं, हम रोज जल चढ़ाते ही है उनको। हमारा तो कोई भी यहाँ कार्यक्रम करा, दीप प्रज्वलन करो, कोई भी पूजा पाठ करो, बिना सूर्य देवता को याद करे कार्यक्रम ही नहीं होता भार्गव साहब। तो हमारे लिए परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। तो मोदी जी और अपनी सरकार मिलकर किसानों को 7500 रुपया भरना, उसकी भी छुट्टी करेगी। अब वो जरूरत नहीं है अपनी बिजली, और केवल खेती की नहीं, जब बिजली उत्पन्न करोगे सोलर से, तो आपका मकान अगर है तो आप अपने घर की बिजली भी जला लो, और आटा चक्की वक्की कुछ करना तो वो भी कर लो। हमारे किसानों की जितनी मदद कर सकते। सोलर पंप 30 लाख सोलर पंप अपनी सरकार 2028 तक हमारे किसानों के लिए देने वाली। ऐसी एक भी बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन विलंब से भी आया और मुझे आगे भी जाना है। आज तो आपके बीच देख के आनंद आ गया, आने वाले समय में और आएंगे और बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए परमात्मा की दया है। आपके यहाँ रोजगार के साधन भी, इतने सारे कारखाने खोले हर एक युवा के लिए। जो गरीब है, खेती तो उगती है, लेकिन खेती भी बढ़ाएंगे। खेती करते करते सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। रकबा बढ़ाते हुए भी अगर परिवार में बच्चे बढ़ रहे हैं
तो उनको रोजगार दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की, हमारे सभी बच्चों को कामकाज दिलाने की जवाबदारी हमारी चल रही है। इसलिए लगातार रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्योग धंधे करने के लिए हमारी एक के बाद एक इन्वेस्टर समिट और लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारा राज्य सक्षम बने, देश में नंबर 1 का राज्य बने। आज लगातार मध्य प्रदेश खेती में तो आगे बढ़ा है, लेकिन उद्योग धंधे में भी आगे बढ़ना चाहिए। सुदेश भैया, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जब आपने भी इसमें से समय बदल रहा है, ऐसे में सभी बातों की चिंता करते करते एक एक करके सब क्षेत्रों में हमारी सरकार काम कर रही। मैं मान के चलता हूं, जब आपसे बात कर रहा हूं तो अगली बार फिर आना पड़ेगा और आकर के बहुत सारे काम हमको करना है। अभी तो हमारा राहत राशि का पैसा है, निर्माण कार्य की बहुत सारी बात हमारे मंत्री जी ने कर ली है। आपने कहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन से प्रोजेक्ट से, कोलार मेजर लिफ्ट परियोजना से 44 गांवों में आपने पानी की बात कही। इच्छावर ग्राम के बिल्किसगंज में मांगा है, देना चाहिए क्या? जब ताली वाली बजा के बता, देना चाहिए क्या? तो जोरदार ताली बजा, मैं देने की घोषणा करता हूं आपके यहाँ क्षेत्र पर। आपने कहा नगर परिषद इच्छावर को विशेष निधि से अनुदान देना है क्या? तो ताली वाली इतनी बजाओ, लगना चाहिए कि हाँ हमको लगे कि इच्छावर नगर परिषद को भी आपका इच्छावर, तो इच्छा पूरी हो गई भैया। इच्छावर बैठो तुम तो अपने यहाँ। चलो आपके लिए विशेष निधि से पैसे देने की घोषणा करता हूँ। आपने कहा गांव का नाम बदलना है, आप प्रस्ताव भेजो, मैं आपके साथ रहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो, जो आप कहोगे वो सब करने को तैयार। लेकिन हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का ये कारवां लगातार चलाते रहना पड़ेगा। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी वहां से काम कर रहे हैं, हम और आप सब मिलके यहां से काम करेंगे। बोला सब तैयार है? सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगली बार भी आएंगे कि नहीं आएंगे? हाजी मत कराओ मंत्री जी, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ तो अगली बार आना पड़ेगा। फिर जो आप मांगोगे अगली बार के लिए देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीहोर से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर किसानों को सौगात दी है, साथ ही साथ यहाँ के विकास कार्यों को लेकर भी उन्होंने वादे किए हैं।